आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। देखें क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाए ताकि जो डिफरेंस आ रहा है कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में वो वर्कआउट किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई बैलेंस किसका दे रखा है। बैलेंस पासबुक का दे रखा है और वो भी डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब पासबुक है तो सारे चेंजेस किसमें करेंगे? पासबुक में। कितना बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, तो माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। आइए सबसे पहले वाला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है। चेक इशूड बट 3000 could only clear, तो चेक 5000 के इशू करे लेकिन 2000 के क्या हुआ? क्लियर ही नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट क्लियर। अब जब चेक इशू करा है तो क्या होगा भाई? चेक इशू करने का मतलब कैश बुक कम हो गई। चेक आपने इशू करा तो कैश बुक में एंट्री डाल दी, कैश बुक कम हो गई लेकिन पेमेंट के लिए तो क्लियर हुआ ही नहीं है। पासबुक ज्यादा बैलेंस शो कर रहा है। कितने से? 2000 रुपए से। आइए आगे चलेंगे सेकंड पॉइंट पर। सॉरी, पासबुक में चेंजेस करने हैं भाई। अब पासबुक, हमारे घर में कौन समझदार है? पासबुक समझदार वो होता है जिसका बैलेंस दे रखा होगा। बैलेंस किसका दे रखा है? पासबुक का। अब पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो चेंजेस पासबुक में करेंगे। ये नेगेटिव पोर्शन में आएगा, माइनस वाले कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज चेक इशूड ऑफ 1000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू तो कर दिया लेकिन उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। जब चेक इशू करा और उसके पैसे कट गए तो पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक में तो आपने वो एंट्री करी नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। घर में समझदार कौन? समझदार वो होता है जिसका बैलेंस दे रखा होता है, जिसका नाम ऊपर लिखा होता है। तो समझदार दूसरे की बात मान लेता है। तो ये फिगर मैं यहां पर प्लस कर लेता हूं, प्लस 1000। आइए थर्ड पॉइंट पर चलेंगे। देखें क्या लिखा है। चेक डिपॉजिट ऑफ 5500 बट इतना वर्क कलेक्टेड ऑन 4th अप्रैल। तो जी जो 4th अप्रैल है, हम तो BRS 31/5 तक की बना रहे हैं ना, तो सिर्फ वहीं तक देखेंगे उस दिन कौन सा चेक हमने डिपॉजिट किया है और जो क्लियर नहीं हुआ। 500 रुपए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक ज्यादा हो गई। अब क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक कम है। ठीक है भाई, पासबुक हमारी कम है। चेक डिपॉजिट किया है तो कैश बुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक जो है मेरी कम बैलेंस शो कर रही है। कितने रुपए से? 500 रुपए से। तो 500 रुपए भाई, क्योंकि पासबुक घर में समझदार है तो पासबुक में चेंजेस करूंगा और यहां मैंने ये प्लस कर लिया। नेक्स्ट इज फोर्थ वन। ए डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। डिस्काउंटेड BR डिसऑनर्ड। अब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड का मतलब क्या हुआ भाई? आपने एक बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने पासबुक का बैलेंस कम कर दिया होगा। लेकिन कैश बुक में तो हमें अभी मालूम नहीं, हमने तो कैश बुक में से बैलेंस कम करा नहीं, तो कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। अब पासबुक में चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि पासबुक घर में समझदार है, तो इसे प्लस कर लेते हैं। 1000
Next is a check of 500 debited in the cash book but omitted to be paid. Check recorded in cash book not बैंक, तो बैंक में नहीं डाला। अब कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो कैश बुक प्लस हो गई, लेकिन पासबुक में तो उसकी एंट्री कोई है नहीं, क्योंकि बैंक में तो डाला नहीं। घर में समझदार कौन है? पासबुक। तो चेंजेस किसमें करेंगे? पासबुक में। अमाउंट है 500। आइए अगला देखेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 200 बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट अलाउड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो इंटरेस्ट दिया है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो इंटरेस्ट अलाउ किया है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो पासबुक में तो है, पासबुक तो बनी हुई है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो कैश बुक का बैलेंस कम है। घर में समझदार कौन है आपके? समझदार वो होता है जिसका बैलेंस ऊपर लिखा होता है, वही सब कुछ चेंजेस करेंगे। तो पासबुक में मैंने चेंजेस कर दिए, 200 रुपए लेस कर देता हूं। आइए ने प्लस कर लेते हैं। ये टोटल आ गया प्लस का 3000। इन सब का टोटल कर लिया 4700। क्योंकि नेगेटिव का टोटल ज्यादा आ रहा है तो बैलेंसिंग इसी कॉलम में आएगी, इन दोनों का डिफरेंस यहां डाल दिया। आंसर नेगेटिव आ रहा है और पासबुक से स्टार्ट है तो क्या आएगा? कैश बुक। और कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस। एक ही बात है, आप कोई भी लिख सकते हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है। अब बात आ गई इनकी। ठीक है, ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बात समझाने के लिए यहां पर लिख दिया है। आप भी इसे पेंसिल से ही लिखा करें और अगर चाहें तो लास्ट में इसे मिटा दें। लिखा भी छोड़ेंगे तो भी कुछ नुकसान नहीं है और मिटा देंगे तो ठीक है। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आएंगे।